ना जाने मैंने आपको कितनी गाड़ियां दिखाई, बाइक्स दिखाई, लेकिन भाई साहब ये सामने देख लो कितना बड़ा रियलिटी में दिख रहा है। बोरवेल जो खींचते हैं ना, जहाँ पानी की लेवल, पानी की मात्रा खींचने के लिए जो मशीन बनाई जाती है ना, जहाँ पानी की खोज की जाती है, वहाँ पे ऐसे मशीन काम में आता है बोरवेल के लिए। और ये जो सामने मशीन देख रहे हो ना, तो ये मशीन इस ट्रक से वर्क करता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे उसका सामान, वो कंटेनर कैसे, वो जो हाइड्रोलिक पिस्टन है वो नीचे खींच रहा है। हेलो भाई, मैं ओमकार, सामने मेरे ट्रक। भाई साहब ऐसे इंजन जस्ट कैसे काम आते हैं, रियलिटी में इंजन ऐसे कैसे होते हैं, और ये जो है वो वर्किंग कैसे करता है, वो जो है में शेयर करने वाला हूँ। सामने देखो बड़ी बड़ी सी गोल मटोल हेलोजन लाइट आपको देखने को मिलती है। नॉइज़ तो बहुत आ रहा है क्योंकि इंजन जो है वो ज़्यादा, जो इंजन है वो टॉर्किश इंजन होता है, और जो इसलिए जो डिज़ाइन, जो यूनिक इंजन जो बनाया जाता है टाटा का, ताकि वो रोर कर सके। और जब न्यूट्रल पे गाड़ी डालते हो ना, तब जो गाड़ी हिट होनी चाहिए। और जैसे आप उन्हें लेंथ वाइज बोलो, डायमेंशन वाइज बोलो, विड्थ बोलो, कहीं पर भी ले जाओ, ऑफ रोडिंग करो, मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि ऐसे जो पर्पज़ के लिए जो ट्रक होते हैं ना, वो यूज़ होते हैं ज़्यादा खींचने के लिए, सामान खींचने के लिए। अभी देखो सामने डीजल लिखा है, डीजल की टंकी है, मेरे ख्याल से लमसम 70 लीटर के ऊपर है, 1900 लीटर तक मेरे ख्याल से जो है वो टैंक आपको दिखता होगा। सामने है वो बोरवेल की मशीन आपको जो दिख रही है, बीच में है वो आप विंडशील्ड देख सकते हो। टायर प्रोफाइल इतना बड़ा है कि यहाँ पे देखो मेरी रेडर खड़ी है, जो सामने उसकी बच्ची लगती है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हो तो जो है वो 10.10, 20, मतलब जहाँ पे जो विड्थ आती है, डायमेंशन वाइज बात आती है ना, 165, 185 ऐसे मार्किंग नहीं होते इनके, डायरेक्टली जो है वो पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग होते हैं। डीजल इंजन का आवाज़ देख लो, ऐसे इंजन जो है वो पर्टिकुलर जो खींचने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए, रफ्तार के लिए नहीं बनाए जाते। जो टॉर्किश इंजन बनाए जाते हैं, ये सिर्फ माल खींचने के लिए। अभी मैं अंदर जाके दिखाऊंगा, रुको यार, सब्र करो। सामने ऐसे कुछ साइड प्रोपोर्शनल है। विड्थ की बात करते हो तो ऐसे छोटी विड्थ है, लेकिन अगर लेंथ की बात करते हो ना, तो बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा खींच जाती है। जहाँ पे डोस्तान का मशीन आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट मशीन है, बहुत ही अलग ही जो है वो आपको डिज़ाइन आपको देखने में मिलता है। डीजल का टैंक यहाँ पे लगा हुआ है, ब्राइटली प्लेसमेंट है वो यहाँ पे कर दी गई है। ऐसे मशीनरीज होती है ना, वो ज़्यादातर के जो पर्पज़ होता है वो बोरवेल खींचने के लिए, उसका पर्पज़ होता है पानी खोजने के लिए, पानी ढूंढ निकालने के लिए जो मशीन बनाई जाती है। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टर्स आपको देख रहे होंगे, एक रेडिएटर यहाँ पे दिया गया होता है डेडिकेटेड, यहाँ पे है वो हाइड्रोलिक पिस्टल दिया गया होता है जो गाड़ी को ऊपर उठा सके। ऐसे कुछ मैकेनिज्म किया जाता है। अभी जो लेंथ वाइज बात हुई, तो लेंथ वाइज रियलिटी में यार ख़त्म होने का नाम लेती। पीछे अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा है दोसाना, यहाँ पे दोसाना की मशीन यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे रेडिएटर खड़ा है कि जो है वो प्रॉपर जो मशीन को है वो ठंडा करने का काम करता है। अगर अभी मैं पीछे की बात करूँ, सेम टू सेम पीछे वही टायर प्रोफाइल 10.60 का, 10.20 का आपको देखने को मिलता है। अभी जो डीजल इंजन यहाँ पे वो चला गया था, वो गर्म करने के लिए, जो काम करने से पहले इंजन गर्म होना चाहिए, इस प्रकार के लिए वो यूज़ में आता है, इसलिए वो न्यूट्रल में रखा जाता है। पीछे अगर बात होती है तो ऐसे कुछ मशीनरी आपको लगाई दी जाती है, जो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्टर्ट्स यहाँ पे देखते हैं, क्रेन जैसी होती है ना, सिमिलर ही वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलता है। इसका जो पर्पज़ है वो अंदर इसके कंट्रोलर्स है, वो भी आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ क्या है, कैसे होता है। यहाँ पे है वो स्टॉपर्स है, स्टॉपर लगाए दिए जाते हैं। जहाँ पे बोरवेल मारनी है ना, जहाँ पे गड्ढा खोदना है, गहराई में खोदना है, वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े मशीन काम में आते हैं। पीछे अगर बात होती है तो ऐसे फुटरेस दे दिया गया है, और ये जो है वो कंट्रोलर्स यहाँ के दे दिए गए। भाई साहब एक बात बताओ, ये जो कंट्रोलर्स है इसी यूनिट के है, इससे ही मशीन कंट्रोल होता है? अच्छा, तो ये आप चलाते हो? नहीं, ड्राइवर वो है, और कंट्रोल कौन करता है? अलग करते? नहीं, वो करता है, वो करते हैं। हाँ। तो ये जो है मतलब एक फुल टैंक में कितना चल जाता है? मतलब वो डीजल से ही खींचता है ना सब? हाँ, डीजल से। अच्छा, मतलब एक फुल टैंक में कितने बड़े गड्ढा मार सकता है, कितना बड़ा गड्ढा गहराई में मार सकता है? 1000 फीट तक खींच सकता है वो एक फुल टैंक में। मतलब इतनी बड़ी आप कैपेसिटी देख लो। जो मशीन किस पर्पज़ के लिए मशीन यूज़ होती है ना, उस पर्पज़ के लिए अलग अलग मशीन यहाँ पे जो है वो बनाई जाती है। लेकिन ये भाई साहब जो सामने जो मशीन दिख रही है ना, उसका भाई साहब जवाब नहीं। अभी आगे जाके आपको अंदर इंजन की प्लेसमेंट और जो है वो कंट्रोल्स भी बताऊंगा। यहाँ पे ऐसे कुछ लेंथ है और उसके ऊपर ऐसे बिठाया जाता है उस बोरवेल का पूरा टैंक, जो उसकी फिटिंग होती है ऊपर, और जो है वो कंट्रोल्स टोटल यूनिट करते हैं। और पीछे वाले कंट्रोल्स एक अलग सा जो है वो आदमी रखा हुआ होता है उसके, वहाँ पे जो मैं अभी दिखाता हूँ, ये कंट्रोल है
वो पीछे, अभी पीछे जाने में भी इतनी तकलीफ होती है ना, मतलब इतनी लेंथ है गाड़ी की, मेरे ख्याल से लमसम 2-3 सेकंड लग जाते हैं पीछे लगने में। यहाँ पे पूरे यूनिट के कंट्रोल्स है, यहाँ पे कंट्रोल करके ये जो मशीन है वो कंट्रोल की जाती है। पूरा का पूरा कंट्रोल जो यूनिट जोन है वो यहाँ पे देख सकते हो, आगे पीछे का। ये जो अपने जैसे बंदे हैं ना वो हमें समझ भी नहीं सकते, क्योंकि इसको करने के लिए ना बहुत स्टडी की ज़रूरत होती है, और जो उसमें जो मास्टर होते हैं ना बंदे, वही कर सकते हैं। क्योंकि ये भाई का गेम वगैरह का कोई पैनल वगैरह नहीं है, क्योंकि एक अगर बटन दबाओ ना तो ऐसे जो कंट्रोल इधर उधर जाएगा, आप सपने में भी नहीं सोच सकते, इतनी बड़ी ताकत होती है इसको। एक भी अगर कंट्रोल इधर उधर छूट जाता है तो किधर, जब आपको गड्ढा मारना है, सपोज अगर इधर गड्ढा मारना है तो वो उधर भी मार देगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कभी गड्ढा मारा है कब नहीं गड्ढा मारा है, और इसमें बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन इसके जैसे मशीन होते हैं ना, वो बहुत सारे जो है वो 5-5, 6-6 साल तक जो है वो जो मशीन जो हैंडल करते हैं ना, उनको ही पता होता है वो कैसे हैंडल करते हैं, और उनमें जो है वो ड्राइविंग डायनामिक्स भी होते हैं कैसे। मेरी जो बाइक है ना, रेडर बाइक, यहाँ पे खड़ी है, छोटी बाइक है, आप पहचानते हो, मैंने अगर मेरे पहले भी व्लॉग देखेंगे तो यहाँ पे खड़ी है। अभी टायर की मार्किंग देख लो भाई, गाड़ी की जो टायर मार्किंग है ना, वहाँ पे लास्ट एंड, मतलब विड्थ, जहाँ पे डायमेंशन और विड्थ की बात आती है, वहाँ पे पूरा का पूरा हैंडल उसमें लास्ट आ जाता है, मतलब उसमें सिमिलर पैटर्न रहता है, मतलब कितनी भाई ऊंचाई है होती होगी इस व्हीकल की, तो वो देख लो। अभी मैं उसको चढ़ के भी दिखाऊंगा कैसे कंट्रोल किया जाता है, कहाँ पे कैसे यूनिट्स होते हैं। लेकिन भाई साहब, मेरी जो हाइट है ना, एंड इंडियन एवरेज हाइट अगर बात करो 5-7 तक हाइट है, इधर तक मेरा जो है वो सिर यहाँ पे टकराता है, यानी कि मुझे चढ़ने के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड फुट रेस्ट नहीं दिया है, बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं तब चढ़ना पड़ता है। टाटा का ट्रक आता है, मेरे ख्याल से जो है वो ऐसी जो गाड़ियाँ वो ज़्यादा चढ़ के चलती नहीं है। रनिंग अगर की बात करते हो तो वो ज़्यादा करके आपको 30-40 हज़ार 50 हज़ार लमसम जो है वो रनिंग आपको दिखाई पड़ती है। अभी टायर की टोटल हालत दिखाता हूँ आपको, टोटल तो वाटी लग चुकी है पूरी, क्योंकि ये जो यूनिट होते हैं ना, ज़्यादातर के ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए होता है। ज़्यादातर के ऐसे गाड़ियाँ ना जो है वो ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पे पानी खोजने के लिए, अगर कुछ पानी की मात्रा मिल रही हो तो बोरवेल मारने के लिए ऐसी जो है वो यूनिट्स बनाई जाती है। तो अब ये हुई बाहर वाली बात। लेंथ वाइज अगर बात करो तो एक 200-300 मीटर के ऊपर की है। टायर प्रोफाइल की बात 10.20 के है, ज़बरदस्त बड़े बड़े टायर आता है, वो FM सुपर के जो कंपनी फिटेड है वही आपको देखने को मिलते हैं। अभी ये टायर को ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, क्योंकि ज़्यादा से करके ये जो काम है ना इस गाड़ी की, ये जो पर्पस है ना वो गाड़ी का, वो ज़्यादा करके स्टेबल रह के एक ही जगह पे जो है वो मशीन करती है। ट्रक कुछ नहीं करता, सिर्फ कंट्रोल यहाँ पे ग्रैब हैंडल जाता है अगेन चढ़ने के लिए, और चढ़ने के लिए जो एफर्ट करने पड़ते हैं वो अभी बताता हूँ आपको। ऐसे चढ़ के पूरा ऊपर चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके एफर्ट्स होता है। अभी देखो, सीट की जो है वो देसी जुगाड़ है ना, वो ऐसे कहते हैं। अभी सीट की जो कैसे पोजीशनिंग है, वो आपको कोई जो है वो थाई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, या फिर क्रेटा की बात करते हो, सेल्टॉस की बात करते हो, यहाँ पे आर्म रेस्ट हो, AC यूनिट हो, ऐसे कोई जो है वो आपको जो लग्जरियस फीचर ऑफर नहीं किए जाते। जिसका पर्पज़ है ना वो ज़्यादा बोरवेल बनाना और ऐसे इलाकों में जाना, ऑफ रोडिंग करना, कि वहाँ पे पानी की तलाश हो सकती है, पानी की खोज हो सकती है, ऐसे पर्पज़ के लिए यूनिट बनाए जाते हैं। अभी यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन है वो पूरे की पूरी ट्रक जैसी फीलिंग देती है, क्योंकि ट्रक ही है, और ट्रक जो पुराने वाले आते हैं ना वैसे की वैसी जो यूनिट डाल दी गई है। जो अपने जो 4 व्हीलर होती है, 4 व्हीलर में पर्सनली ऐसे हम जो है वो रख सकते हैं, जो अपने हाथ है वो ऐसे उसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन ऐसे ना ऊपर रखने पड़ते हैं ट्रक पोजीशन में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप SUV में स्टैंड करते हो ना, SUV जब गाड़ियाँ चलाते हो वैसे के वैसे ऊंचा बैठते हो ऐसे ट्रक में, पूरी की पूरी विजिबिलिटी आपको ऊपर दिख जाती है। लेकिन नीचे वाला कोई अगर बंदा होगा तो बहुत एक्सीडेंट्स की चांसेस है, कोई नहीं दिखता, क्योंकि आप जहाँ पे बैठते हो ना वो इतने पोजीशन पे, यानी कि रास्ते के 9 फीट ऊपर बैठते हो। यहाँ पे एक नॉर्मल सा फैन दे रखा है भगवान का, यहाँ पे जो है वो पोस्टर देख सकते हो। ये नॉर्मल सी चीज़ें उन ड्राइवरों की है। यहाँ पे विंडशील्ड है बड़ी बड़ी सी, वाइपर तो कहाँ के यूनिट जा चुके हैं। इंटीरियर है वो ऐसे जो पुरानी वाली जो पेटी आया करती ना जो गहनों की, वैसे ही कुछ नॉर्मल सी दे रखी है। मेटल की शीट की क्वालिटी की बात करते हो तो लाइफ टाइम आ जाएगा, क्योंकि ऐसे फाइबर कोटिंग वगैरह नहीं है, टोटल आपको मेटल का यूनिट देखने को मिलता है। यहाँ पे है जो है वो लॉक अनलॉक का, मतलब मेरे ख्याल से देसी जुगाड़ है, डीजल का, या फिर ये डीजल नहीं है शायद, ये है कूलेंट में देसी जुगाड़, ये टूट गया तो इस प्रकार वो गिर ना जाए इसलिए वो रखा हुआ है। गियर यूनिट्स की बात करते हो तो गियर कंट्रोल यहाँ पे, तो इस प्रकार के जो व्हीकल को ना 5 नहीं 4 नहीं बल्कि 7 गियर मिलते हैं। 20 रिवर्स अगर आप पकड़ते हो तो 7 गियर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, क्योंकि स्मूथनेस भी इंजन को चाहिए। डीजल इंजन होता है, ऐसे जो इंजन होते हैं उसमें BHP नहीं होती, ज़्यादातर की
टॉर्क होता है, जो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसकी लेवल 2000 1000 टॉर्क होता है, 3-3000 आरपीएम के अंदर निकलता है। अब यहाँ पे पूरे के पूरे कंट्रोल्स यहाँ पे यूनिट दे दिए गए हैं, लाइट की प्लेसमेंट की कंट्रोल्स यहाँ पे है। ये जो MIDs है ना भाई साहब बहुत ही खतरनाक है। अगर ऐसी गाड़ियाँ अगर आपको चलानी होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है वो ऐसी MIDs में स्टडी करना। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पे देख लो, टैकोमीटर हुआ, ऑडोमीटर हुआ, बहुत सारे स्पीडोमीटर हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसी यूनिट है वो आपको पता भी नहीं चलेंगे। नॉर्मल से जो 4 व्हीलर चलाते हैं बंदे, उनको जो है वो पहले चलाने के पहले स्टडी करनी होगी। इसका ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिलता, 5 साल वेटिंग करना पड़ता है और उसका हैवी में मिल जाता है। यहाँ पे देख लो, पहले स्पीडोमीटर 120 तक मार्किंग है। हेडलाइट की यहाँ पे आप लेवलर की बात करते हो तो यहाँ पे हेडलाइट लेवलर लगाए हुए हैं। अशोक लेलैंड की यहाँ पे बेजिंग है। अशोक लेलैंड का ट्रक है, टाटा का नहीं, क्योंकि आगे जो अशोक लेलैंड का जो लोगो है वो जा चुका है। क्योंकि टाटा और अशोक लेलैंड के इंजन जो है वो सिमिलर मेरे ख्याल से लमसम प्लेटफॉर्म में आते हैं, लेकिन पता नहीं चलते। यहाँ पे अगेन आप रख भी सकते हैं, आपका नाश्ता हो, ब्रेकफास्ट नाश्ता, कोई भी चीज़ हो, खाना हो, दाल चावल कुछ भी रख के पूरा संसार कर सकते हो। इतना भरा पड़ा हुआ ट्रक आपको देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे हैलोजन लाइट की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे आपको जहाँ पे ड्रॉवर यहाँ की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। आप कैसे भी करके यहाँ पे इंटीरियर लगा सकते हो। बहुत सारी जगह दे दी गई, एक स्पीकर डेडिकेट दे दिया है। डंडी है जो ड्राइवर जो ज़्यादातर के क्या करते हैं, कपड़े वपड़े सुखाने के लिए ऐसे रोप वोप लगा के उसका यूज़ करते हैं। 7 गियर तक मार्किंग है, रिवर्स को पकड़ के 7 गियर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगेन जो हैंडल है ना वो सबसे मुझे खतरनाक लगा। मतलब जब ड्राइवर ये जो ऐसी गाड़ियाँ चला देना, बहुत ही मतलब डेंजरस काम होता होगा कि यहाँ पे ऊंचे बैठकर ऐसे जब ग्रैब हैंडल पकड़ के चलना पड़ता है। नो पावर स्टीयरिंग, ABS नहीं, EBD नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्योंकि ये जो ट्रक है मेरे ख्याल से लमसम 2020 के पहले वाला मॉडल है। 2000 कितने का मॉडल है भैया? 2018 का मॉडल। तब BS6 का ही हुआ करता था, BS4 के पहले वाला है। लेकिन एक मेरे ख्याल से पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, एक पावर स्टीयरिंग मिलता है। ABS मिलता है ब्रेक में, ABS EBD तो नॉर्मल जो मैंडेटरी गवर्नमेंट करके रखे हैं वो आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। लेकिन ये अगर जो बात करते हो डीजल इंजन की ना, अगर आप बोलते हो टैप टू प्ले, मतलब जो जहाँ पे आप एक्सीलरेटर प्रेस करते हो जो आपको जो मिलेगा ना डीजल का स्वाद, ऐसे नहीं होता भाई। यहाँ पे जो लोडिंग जो कैपेसिटी होती है, आगे जो इंजन को है वो पीछे आपको जो गाड़ी को जुगाड़ भी करना पड़ता है, जो मशीन है वो भी ट्रैवल करना पड़ता है। सब के सब जो इंजन है वो जो है वो चीज़ें लेके जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्क लगता होगा। 2-2.5 के ऊपर टॉर्क लगता है। और ऐसे टॉर्क खींचने के लिए उसको BHP की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो है ना वो बनता है एक अच्छे जो है वो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन से। और जो टॉर्क निकलता है ना वो धीरे धीरे करके निकलता है। मतलब आप इंस्टेंटली स्टार्ट करते हो और एक्सीलरेट मारते हो तो आपको जो होंडा सिटी या फिर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी फास्ट 2.0 लीटर इतना 2-3 गाड़ियों को ओवरटेक करके जाएगा, ऐसे आपको जो है वो क्विक ओवरटेकिंग नहीं को देखने को मिलती है। धीरे धीरे करके वो इंजन है वो स्पीड पकड़ लेता है। सो ऐसी कुछ जो है वो इंजन डिस्प्लेसमेंट है, ऐसी प्लेसमेंट कर दी गई है। तो कैसा लगा अशोक लेलैंड का मुझे जो ट्रक है वो कमेंट करके बताना। यहाँ पे जो है 6-7 गियर तक मार्किंग है, कंटेनर पूरा है। वो खोलने के बाद अंदर जो है वो आपको टोटल जो इंजन रिलेटेड सामान है वो देखने को मिलता है। आगे प्लेसमेंट कर दिया है। मेरे ख्याल से ये ट्रक है वो रियर व्हील ड्राइव है कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, मतलब जो आगे के पहिए जुड़े हुए हैं जो इंजन को, कि पीछे हुए पहिए जुड़े हुए हैं, पीछे के जुड़े हुए हैं। मतलब रियर व्हील ड्राइव जो है ज़्यादातर के ऐसे ट्रक जो है वो काम में लेते हैं। अशोक लेलैंड का जो एक ट्रक है वो डीजल इंजन के साथ आता है। तो पहले अगर गाड़ी स्टार्ट करना ऐसी तो ऐसे चाबी डाल के इंजन गर्म करना पड़ता है ताकि एयर जो इनटेक है वो चला जाए और नॉर्मल इंजन स्टैंड बाय पोजीशन में रहे। और जहाँ पे ऐसे काम जो आते हैं ना, मैंने जो मशीनरी के बताया वो आसानी के इजीली जब गर्म होने लगता है डीजल इंजन तब इजीली कर सके। तो ऐसा रहा अशोक लेलैंड का जो ट्रक जो संभालता है पूरी की पूरी पीछे वाली क्रेन जो होती है वो डिपेंड होती है पूरे जो है वो इंजन के पिकअप से, इंजन के टॉर्क से। और जो पूरा का पूरा हाइड्रोलिक स्टर्ट्स यूनिट दे रखा है ना इन्होंने, ये जो ट्रक में जो पीछे आप देख रहे हो, अभी नीचे उतरने में भी इतनी भी मुझे तकलीफ होगी आप पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो फुट रेस्ट है वो अंदर डाल दिया गया है। कंप्लीटली स्पाइडरमैन जैसा खेल है। ऊपर चढ़ना हो तो नॉर्मल एवरेज इंडियन हाइट की अगर बात करते हो बंदों की तो बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त आपको करनी पड़ती है। नॉर्मल सा यहाँ पे जो है वो अगेन आपको ड्राइवर में देसी जुगाड़ वाला, चालू जुगाड़ वाला जो है वो डोर देखने को मिलता है। वो नॉर्मल सा लॉक यहाँ पे आता है। लॉक तो खैर अभी सड़ चुका है, जा चुका है, ऐसे कुछ कंडीशन है। इन जैसे गाड़ियों को ज़्यादातर के फैसिलिटीज़ नहीं दिया करते। जो गाड़ियाँ होती है वो पर्पज़ होते हैं ज़मीन जो है खोदना, ज़मीन की गड्ढे मारना और बोरवेल में से पानी निकालना, बोरवेल जो है वो पाउंड करना अच्छे से, ऐसे पर्पज़ यहाँ पे काम आते हैं। यहाँ पे अगर अगेन आपको उतरना हो तो यहाँ पे जो है वो ग्रैब हैंडल यहाँ पे दे दी गया है।
पूरा का पूरा अभी देखो मेरी जो राइडर बाइक खड़ी है वो कितने नीचे दिख रही है, मतलब ऊपर से तो मेरे ख्याल से 2.5 फीट 3 फीट के ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से, 7.5 फीट में से ऊपर से नीचे देख रहा हूँ मैं बाइक, इतनी छोटी लग रही है, इतना ऊंचा उसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो कैसे लगा अशोक लेलैंड का ट्रक मुझे कमेंट करके बताना। पीछे जो यूनिट थी वो टोटल मैंने ऐसी है वो दिखाई, जो है वो यूज़ है वो ट्रक का वो इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से वो काम में लेता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।